आइए विद्यार्थियों, पार्टनरशिप डीड का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी संलेख या प्रलेख क्या होता है। लेकिन जहां पर मौखिक साझेदारी होती है वहां पर तो साझेदारी संलेख या कोई लिखा पढ़ी होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि भविष्य में उस साझेदारी व्यापार में कोई विवाद होता है तो वो विवाद का मामला अदालत या कोर्ट तक भी पहुंचता है। तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि अगर आपके सामने वो मामला आए तो आप उस मामले को किस प्रकार से निपटाएंगे, उस कंट्रोवर्सी को आप कैसे खत्म करेंगे। तो वो कंट्रोवर्सी आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही खत्म करना है, आपको कानून के अनुसार ही उस मामले को सुलझाना है। सर कैसे सुलझाएंगे? आप पढ़ेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 से लगा के 17। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की जो धारा 13 से लगा के 17 है उसके बीच में प्रावधान दिए गए हैं कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव और भविष्य में अगर कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो हम उसका निपटारा किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न ऐसा भी आता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को आप लिखिए। तो वो साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम हैं? वैसे 15 से 20 हैं, लेकिन मैं आपको 5-10 बिंदुओं के आधार पर ही ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जब साझेदारी संलेख का अभाव हो, विदाउट एनी एग्रीमेंट आप काम को कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप बिजनेस को चला रहे हैं और फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी आती है तो आप क्या करेंगे और परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देंगे। आइए देखते हैं हम बोर्ड पर। आइए तो देखते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से प्रावधान होते हैं, आपको परीक्षा में प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है। जब साझेदारी संलेख का अभाव हो तो सबसे पहला बिंदु आता है व्यवसाय के प्रबंध में भाग ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे साझेदार। तो जितने भी साझेदार हैं, यदि साझेदारी अनुबंध का अभाव है, विदाउट एनी एग्रीमेंट काम कर रहे हैं, तो जितने भी साझेदार हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, प्रत्येक साझेदार को व्यापार के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा, पहला बिंदु। दूसरा कि यदि उनके बीच में कोई विवाद आदि होता है तो सबसे पहले विवाद यदि वो वहीं सुलझाना चाहते हैं तो उस विवाद का निपटारा बहुमत के साथ में किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है पुस्तकें देखने का अधिकार। तो व्यापार में जितने भी बही खाते, लेजर, कैश बुक, बैलेंस शीट या जो भी दस्तावेज होंगे, उन समस्त दस्तावेजों को देखने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होगा। नेक्स्ट बिंदु आता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन का मतलब होता है कि यदि किसी साझेदार ने अपना दायित्व निभाने के लिए अपनी फर्म के लिए कहीं पर भी कोई खर्चा आदि किया है तो उस खर्चे की भरपाई को फर्म या व्यापार से ही करेगा। इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगला बिंदु है साझेदार का प्रवेश, अर्थात जितने विद्यमान साझेदार हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के अलावा कोई न्यू पार्टनर को आपको एडमिशन देना है, कोई नया साझेदार और रखना है, तो ऐसी स्थिति में कोई साझेदार अपने मन से साझेदार को नहीं रख पाएगा। किंतु यदि समस्त साझेदारों की सहमति होती है तो किसी नए साझेदार को भी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। मींस हर साझेदार व्यापार के प्रबंध में भाग ले सकेगा, विवादों का निपटारा बहुमत से किया जाएगा, पुस्तकें देखने या बही खाता देखने का अधिकार समस्त साझेदारों का होगा, क्षतिपूर्ति का हर एक उस साझेदार को अधिकार होगा जिसने बाहर साझेदारी फर्म के लिए कोई खर्चा आदि किया है, और नया साझेदार समस्त साझेदारों की सहमति से ही रखा जाएगा। ये थ्योरी की बात है। थ्योरी के साथ साथ महत्वपूर्ण कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनका आपको ध्यान रखना है कि और महत्वपूर्ण चीजें साझेदारी संलेख के अभाव में क्या है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में ये याद रखना है कि व्यापार में चाहे लाभ हो चाहे हानि, उस लाभ हानि का बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। चाहे किसी ने कितनी भी पूंजी क्यों ना लगाई हो, चाहे किसी ने कितना भी कार्य क्यों ना किया हो, चाहे व्यापार में लाभ हो चाहे व्यापार में हानि हो, लाभ हो या हानि हो, समस्त साझेदारों को समान रूप से वितरण किया जाएगा। अगला बिंदु आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, तो ध्यान रखिए यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो धारा 13 से लगा के 17 के बीच में लिखा है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है
ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 से लगा के 17 के बीच में यह प्रावधान है कि यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त अपनी फर्म को कोई ऋण दिया है तो कहा जाएगा तब भी, ना किया जाए तब भी, कम बोले तब भी और ज्यादा बोले तब भी। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि ऋण पर 6% ब्याज का प्रावधान है, ना 7 और ना 5। कोई मांगेगा तब भी देंगे, नहीं मांगेगा तब भी देंगे, और रूल्स हैं उसके केवल 6% के कि ऋण पर 6% ब्याज दिया जाता है। ठीक है, लाभ हानि को समान रूप से बांटेंगे, पूंजी पर किसी को ब्याज नहीं देंगे, किंतु ऋण बोला तो 6% ब्याज देंगे। आगे यदि कोई साझेदार ये क्लेम करता है कि साहब मैंने ज्यादा काम किया, मुझे वेतन मिलना चाहिए, या मैंने माल की अधिक बिक्री की है तो मुझे कमीशन आदि भी मिलना चाहिए, तो ध्यान रखिए अनुबंध के अभाव में वेतन और कमीशन भी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना है, लाभ हो या हानि समान रूप से वितरण होगा, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देंगे, वेतन या कमीशन भी किसी को नहीं मिलेगा, किंतु यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त इस फर्म को ऋण उपलब्ध कराया है तो उस पर 6% ब्याज का प्रावधान है, 6% ब्याज अवश्य देंगे। ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं। इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 से लगा के 17 के प्रावधान आपको अवश्य ध्यान में रखना है। बहुत छोटे छोटे वीडियो देखते जाइए, आपके प्रश्न तैयार होते जाएंगे। जय हिंद।